आजकल लड्डू गोपाल हर घर में हैं और अगर आप भी लड्डू गोपाल को घर में लाना चाहते हैं तो उन्हें घर में लाने के लिए आपको शास्त्र के अनुसार खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, लड्डू गोपाल को अगर आप सच्चे मन से सेवा करें तभी आप घर में लड्डू को लाएं, क्योंकि लड्डू को घर में लाने के बाद वे हमारे घर के सदस्य ही बन जाते हैं। और अगर हम लड्डू गोपाल को अपने बच्चों की तरह प्यार करें और सेवा करें तो लड्डू गोपाल आपकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। दोस्तों, लड्डू गोपाल को लेकर लोगों के मन में कई सवाल होते हैं, जैसे क्या लड्डू गोपाल को गिफ्ट कर सकते हैं, क्या घर में लहसुन प्याज का प्रयोग कर सकते हैं, और अगर हम घर से बाहर जा रहे हैं तो क्या लड्डू गोपाल को साथ लेकर जा सकते हैं या नहीं। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं लड्डू गोपाल से जुड़े सभी सवालों के जवाब। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर ललिता स्वामी और आपका स्वागत है मेरे चैनल एस्ट्रोलॉजी विद ललिता स्वामी में। माता रानी आप सभी को खूब समृद्धि और तरक्की दे और उनकी असीम कृपा और आशीर्वाद आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बने रहे। और साथ ही दोस्तों, आप सब पर लड्डू गोपाल का स्नेह और आशीर्वाद भी सदैव बना रहे। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं लड्डू गोपाल से जुड़े सभी सवालों के जवाब। दोस्तों, वैसे तो आजकल लड्डू गोपाल बाज़ार में हर जगह मिल जाते हैं, लेकिन माना जाता है कि यदि हमें लड्डू गोपाल कोई उपहार में दे तो ज़्यादा शुभ माना जाता है। लड्डू गोपाल की प्रतिष्ठा की प्रक्रिया 4 दिन तक चलती है। पहले दिन लड्डू गोपाल को अपना मानते हुए लड्डू गोपाल का एक अच्छा सा नाम रखें और लड्डू गोपाल को प्यार के साथ एक अनाज से भरे बर्तन में रखें। अनाज में आप गेहूँ, चावल इत्यादि कुछ भी ले सकते हैं और उस बर्तन में लड्डू गोपाल को अनाज से पूरा ढक दें और उनकी आँखों पर एक पट्टी भी बांध दें। फिर दूसरे दिन नहलाकर नित्यक्रम करने के बाद ब्रह्म मुहूर्त में अपनी आंखें बंद कर प्यार से अपने लड्डू गोपाल को बाहर निकालें। उनकी पट्टी खोलें और प्यार से लड्डू गोपाल को निहार कर उनको एक बर्तन में रखकर बर्तन में सभी तरह के फल रखें। फिर तीसरे दिन नहा धोकर ब्रह्म मुहूर्त में लड्डू को फलों के बर्तन से निकाल कर सब्जी के बीच में लड्डू को रखा जाता है और इसी तरह चौथे दिन लड्डू को फूलों में रखा जाता है। अगर आप लड्डू को जन्माष्टमी पर स्थापित करना चाहते हैं तो आप यह चारों प्रक्रिया 1-1 घंटे के अंदर में 1 दिन में ही कर सकते हैं। तो अब 4 दिन की प्रक्रिया पूरे होने के बाद 5वें दिन आप लड्डू गोपाल को नहला धुला कर फूलों के बर्तन से निकालकर उन्हें खाली परात या थाली में बैठाकर पहले उन्हें कच्चे दूध से नहलाएं और ध्यान रहे कि लड्डू को अपना बच्चा समझकर घर के सदस्य के समान पूरी भावना और प्यार के साथ नहलाएं। पहले दही, चीनी, फिर शहद और आखिर में थोड़ा सा घी लगाकर प्यार से मसलकर नहलाएं और आखिर में गंगा जल मिले सादे जल से नहलाएं। जल मौसम के अनुसार लें। गर्मी में शीतल जल और सर्दी में गुनगुना जल लें। फिर लड्डू को एकदम साफ मलमल के कपड़े या सूती रुमाल से साफ करके वस्त्र पहनाएं। वस्त्र नए होने चाहिए। दोस्तों, लड्डू गोपाल की पूजा करते समय सबसे पहले उनको चंदन का तिलक लगाएं, फिर इत्र लगाएं और फिर लड्डू गोपाल को गहनों से सजाएं। लड्डू को उनकी बांसुरी बहुत प्रिय होती है तो उन्हें नई बांसुरी अवश्य दें। जैसा कि आपको पता है लड्डू को माखन मिश्री पसंद होती है, तो लड्डू को सबसे पहले माखन मिश्री का भोग लगाएं, फिर दूध का भोग लगाएं। लड्डू को दिन में 4 बार दूध का भोग लगाएं और दोपहर में बिना प्याज लहसुन के भोजन का भोग लगाएं। भोजन सबसे पहले लड्डू गोपाल को खिलाएं, फिर लड्डू गोपाल का भोग लगा भोजन बाकी भोजन में मिलाकर घर के सभी लोगों को करवाएं। सुबह और शाम को आरती करें और रात को लड्डू को दुलार करके सुलाएं। और दोस्तों,
जैसे कि आप सबको पता ही है कि लड्डू को राधा नाम बहुत ज़्यादा प्रिय है, तो लड्डू को सुलाते और उठाते समय राधे राधे ज़रूर बोलें। प्रतिदिन सुबह नहा धोकर लड्डू गोपाल को प्यार से उठाएं और श्री लड्डू गोपाल जी को पानी पिलाकर उन्हें प्यार से राधे 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 बोलकर फिर उन्हें स्वच्छ वस्त्र पहनाएं। फिर उन्हें चंदन का तिलक और इत्र लगाकर उनका श्रृंगार करें और फिर उन्हें फूल चढ़ाएं व धूप जलाकर उनकी पूजा करें और फिर उन्हें लड्डू और माखन मिश्री दूध और मेवे का भोग लगाएं। फिर लड्डू जी की आरती शुरू करें। इस प्रकार दोस्तों, घर के बाकी सदस्य सुबह स्नान के बाद नाश्ता करते हैं, फिर दोपहर में भोजन और शाम को फिर जलपान और रात में भोजन। ठीक इसी प्रकार से लड्डू गोपाल जी का भी कम से कम 4 बार भोग लगाना अनिवार्य माना जाता है। जिस प्रकार छोटे बच्चे को बार बार भूख लगती है, वैसे ही लड्डू गोपाल जी को भी भूख लगती है और उन्हें भी समय समय पर खिलाना जरूरी होता है। इसके बाद आरती करें। यह सब आप प्रतिदिन करें। दोस्तों, बाल गोपाल की सेवा यदि आप करते हैं तो मन में एक सवाल ज़रूर आता होगा कि क्या लड्डू गोपाल को साथ में लेकर घूमने जाना चाहिए या नहीं। कई बार ऐसी स्थिति पड़ जाती है कि आप करीब 4 या 5 दिन के लिए बाहर जाना पड़ता है। तब समझ में नहीं आता कि लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें। लड्डू गोपाल की सेवा को लेकर शास्त्रों में कुछ नियम बताए गए हैं। तो आइए जानते हैं कि शास्त्रों के अनुसार क्या लड्डू गोपाल को साथ लेकर जाना चाहिए या नहीं। दोस्तों, लड्डू गोपाल भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप हैं। भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप यानी लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यदि आप लड्डू गोपाल को अपने बच्चे के रूप में मानते हैं और उनके साथ यात्रा करना चाहते हैं तो यह भक्ति का प्रतीक माना जाता है। जैसे माता पिता अपने बच्चों को साथ रखते हैं, वैसे ही लड्डू गोपाल को भी साथ ले जाना भावनात्मक रूप से उचित है। साथ ही यदि आप उनके लिए साफ वस्त्र, आसन, भोजन, जल आदि की उचित व्यवस्था कर सकते हैं तो उन्हें लेके जाया जा सकता है। यदि आप किसी तीर्थ स्थान, मंदिर या धार्मिक आयोजन में जा रहे हैं तो लड्डू गोपाल को साथ ले जाना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। लेकिन दोस्तों, आपको कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि आखिर किन परिस्थितियों में लड्डू गोपाल को साथ ले जाना उचित नहीं है। शास्त्रों के अनुसार यदि आप ऐसे स्थान पर जा रहे हैं जहां शुद्धता, शांति या मर्यादा का पालन संभव नहीं है, जैसे भीड़ भाड़ वाले स्थान, बाजार या सिनेमा घर आदि में, तो लड्डू गोपाल को साथ ले जाना अनुचित होगा। ऐसी जगह पर लड्डू गोपाल को लेकर नहीं जाना चाहिए। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि अगर यात्रा के दौरान आप लड्डू गोपाल को ठीक से संभाल नहीं सकते हैं, समय पर स्नान, भोग, सेवा आदि नहीं कर सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में लड्डू गोपाल की सेवा की जिम्मेदारी किसी विश्वास पात्र को ही सौंपें, जो उनकी सेवा श्रद्धा से कर सके और आप मानसिक रूप से उनकी सेवा कर सकते हैं। शास्त्रों में मानसिक पूजा का विशेष महत्व बताया गया है, लेकिन मानसिक रूप से पूजा करना आसान नहीं होता है, इसलिए लोग मूर्ति की पूजा करते हैं। प्रेमानंद जी महाराज भी कहते हैं कि भगवान कृष्णा के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल को अपने बच्चे यानी लल्ला जैसे व्यवहार करना चाहिए, लेकिन इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि वह परमेश्वर हैं, लेकिन इसलिए आप मनमाने तरीके से उनकी पूजा नहीं कर सकते हैं। प्रेमानंद जी कहते हैं, तुम्हारे भाव के लिए वह गोपाल जी हैं, लेकिन यह न भूलें कि वह परमात्मा भी हैं, इसलिए मनमाने ढंग से उनकी सेवा करना उचित नहीं है। शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करने वाला कभी भी भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता है। अतः इन बातों का
खास ख्याल रखें। इस प्रकार दोस्तों, इन बातों का ध्यान रखकर आप लड्डू गोपाल का असीम स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। आशा करती हूँ दोस्तों, आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में ही एक प्यारा सा कमेंट भी अवश्य लिखें। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।